भारत हिंदू राष्ट्र करण्याच्या आपल्या वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहणारे अयोध्या तपस्वी छावणीचे पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 जगद्गुरू परमहंस महाराज यांनी मुंबईतील दौऱ्यात शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन कडवट हिंदुत्ववादी विचार प्रकट करत आमदार दिलीप लांडे यांना विजयश्रीचा आशीर्वाद दिला। चांदिवली विधानसभा क्षेत्रातील शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी प्रजापती हॉलमध्ये उत्तर भारतीय महिला सन्मान समारोह आणि जगद्गुरू महाराजांचे दर्शन व मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केला होता। यावेळी जगद्गुरू परमहंस महाराजांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान करून मुस्लिमांची कुंभात गरज काय असा सवाल केला। जसे प्रेषित मोहम्मद हे मुस्लिमांसाठी मुख्य गोष्ट आहेत, त्याचप्रमाणे सनातन प्रेमींसाठी संत आणि ऋषी हेच सर्वस्व आहेत। मोहन भागवत यांच्या हिंदू राष्ट्राच्या घोषणेवरती म्हणाले की भारत हिंदू राष्ट्र बनेल। एकनाथ शिंदे यांची विचारधारा हा सनातन संस्कृतीचा कणा आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची तत्वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे नेत आहेत। तीच तत्वे जपण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत। येथील भगवादारी आमदार दिलीप लांडे हे रामभक्त असून धार्मिक व कर्मठ आहेत। लांडे पुढील निवडणुकीत नक्कीच विजय होतील असा आशीर्वाद दिला। या दरम्यान आमदार दिलीप लांडे यांनी जगद्गुरू परमहंस महाराज यांचे भव्य स्वागत करताना म्हणाले की प्रभू श्री रामचंद्रच्या अयोध्येभूमीतील संत आपल्या मुंबईत मला आशीर्वाद देण्यासाठी आले आहे। माझे भाग्य समजतो संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा असे वातावरण संतांच्या सहवासात निर्माण झाले आहे। या धार्मिक कार्यक्रमात चांदिवली विभागातील नागरिक, उत्तर भारतीय संघाचे अध्यक्ष रामप्रसिद्ध दुबे, सेक्रेटरी भास्कर सिंह आदींसह संघाचे पदाधिकारी, अन्य सदस्य तसेच विभागातील शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राम जी की प्रेरणा से मैं महाराष्ट्र की पावन भूमि पर आया हूँ। राम जी हमारे धनुष बाण धारण करते हैं और धनुष बाण जो है तो यहाँ एकनाथ शिंदे जी के समर्थक एकनाथ शिंदे जी के पास है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा के लिए ही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने पूरा जीवन जो है लगा दिया और उनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पर श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं, उनके समर्थक चल रहे हैं। कुछ लोग थे जो उनके सिद्धांत को तोड़े, जनता ने उनको छोड़ दिया है और ज़रूरी भी था, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए मैं धनुष बाण की प्रचार के लिए कि इस बार महाराष्ट्र की जनता 100% धनुष बाण का जो है बटन दबाए और धनुष बाण का परचम लहराए। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि लोग छोटे मोटे मतभेद को भूल करके और एक साथ हों। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसका विरोध इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति नहीं करता। इससे साफ होता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग जुड़े हैं वो सनातन विरोधी हैं। इसलिए जनता को अपना सही नेता चुनने के लिए, सही जनसेवक चुनने के लिए ये अच्छा अवसर है। और मैं धनुष बाण के प्रचार के लिए आया हूँ कि राम जी का जो धनुष बाण है वो एकनाथ शिंदे जी के पास में है, उसका बटन दबाइए, तभी महाराष्ट्र की जो मर्यादा है, गरिमा है, वो सुरक्षित रहेगी। देखिए, भगवाधारी विधायक माननीय दिलीप मामा लांडे जी बहुत अच्छे हैं और इनकी विचारधारा जो है राष्ट्रवादी है। इसलिए हम भी आए हैं, हमने आशीर्वाद दिया है और जनता का भी आशीर्वाद इनके साथ है। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर लोगों के भटकाने में गुमराह हो रहे थे, वो मेरे आने से वो भी सब सही हो जाएंगे। देखिए, देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। पार्टीशन की डिमांड मुस्लिम समाज ने किया था, जिनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया जा चुका है, जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। बंटवारे से बचा हुआ भारत, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तो ये संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि फिर से देश न बटे। इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो सनातन संस्कृति है, हिंदू विचारधारा या ऑक्सीजन की तरह है। हिंदुओं के बीच में सब सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू ही तो ऐसा है कि जो चींटी को भी देख के चलता है। बाकी अन्य लोग जो है उनकी विचारधारा एक सीमित दायरे तक है, वो केवल अपने लोगों तक ही सीमित हैं। लेकिन हिंदू का ये है, आपकी उपासना चाहे जो भी हो, आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते, हमारे यहाँ सिर्फ है मनुर्भाव। मनुर्भाव का मतलब है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं हो दूसरे के लिए न करें। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भारत का संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना नितांत आवश्यक है, जिसको लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने संकेत दिया है। और ये वक्त है कि सभी सनातनी एकजुट होकर के इस दिशा में विचार करें। प्रथा आणि परंपरा आहे, या महाराष्ट्रामध्ये विजय उत्सव साजरा करण्यासाठी उत्तर प्रदेशवरून ब्राह्मण येत असतात, आशीर्वाद देत असतात। त्याच पद्धतीने ही महाराष्ट्राची साधू संतांची भूमी आहे। या भूमीवरती
आचार्य या ठिकाणी आलेले आहेत आणि प्रभू रामचंद्रजीचा आशीर्वाद, सीतामाईची कृपा घेऊन या ठिकाणी माझ्या डोक्यावरती आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आहेत. प्रभू रामचंद्रजीच्या कृपेने, महाराजांच्या आशीर्वादाने या विभागातील सर्व जनता प्रभू रामचंद्र धनुष्यबाण उचलून माझ्या डोक्यावरती आशीर्वाद ठेवण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी लोकांसमोर अपील केलेलं आहे. आणि त्याच एका आशीर्वादाने या ठिकाणी पुन्हा एकदा प्रभू रामचंद्र धनुष्यबाण उचलून या सर्व लोकांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती मिळेल. महाराजांनी सांगितलं पुन्हा याची वेळ पडेल का, त्यावेळेला त्यांनी लोकांनी सांगितलं की निवडून द्यायचं, विजय करायचं, ही आमची जिम्मेदारी आहे. विजयाचा राजतिलक लावण्यासाठी तुम्ही पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची परंपरा घेऊन, इतिहास घेऊन पुन्हा एकदा या ठिकाणी दिलीप मामाला, आमच्या विधायकाला राजतिलक लावण्यासाठी या भूमीवरती यावं असं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ते प्रभू रामचंद्रजी कृपा आहे, महासीताचा आशीर्वाद आहे आणि आमच्या साधू संतांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती आहे. आणि साधू संतांच्या तोंडातून आलेलं वाक्य हे आमच्यासाठी आशीर्वाद असतो. तो त्यांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती मिळालेला आहे आणि लोकांनी तो ऐकलेला आहे. लोक त्या ताकदीने, शक्तीने, भगवी ताकद, भगवी भक्ती हे माझ्या डोक्यावरती ठेवतील. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.